खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, ऐसा बिल्कुल अपोजिट है। औरतों के इवन रेप वाले कंट्री करने वाले मुल्क में इंडिया सर फहरस्त है। हर 2 मिनट बाद रेप हो रहा होता है वहाँ पे। उसकी असलियत पूरी कौम और पूरी दुनिया देख रही है। ख़वातीन की तो इज़्ज़त वो तो है ही नहीं है ना, वो तो मुसलमान अपने आप को महफूज समझ ही नहीं सकता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन असल हकीकत ये है कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को कोई हक हासिल नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत की, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को ना ही मजहबी आज़ादी है और ना ही ज़िंदगी की ज़मानत। वहाँ पर गाय की पूजा तो की जाती है, लेकिन इंसानों को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, जुल्म किए जाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के शहरी क्या कहते हैं? क्या इंडिया का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है? आइए लोगों की राय जानते हैं। इंडिया अगर कहते हैं कि हम जमहूरी मुल्क है तो उनको चाहिए कि वहाँ पर जितने भी अवाम रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हैं या गैर मजहबी, उनको सेम इक्वल रखे, ठीक है? क्योंकि सारे उसी मुल्क में रहते हैं। हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी रहते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सारे रहते हैं। लेकिन हम कभी भी ये फील नहीं करते कि यार वो किसी और मुल्क से आए हुए या वो गैर मज़हब वाले। हम सबको इक्वल रखते, ठीक है? उनको भी चाहिए कि सबको ऐसे रखे, इक्वल रखे, ठीक है? और दूसरी बात, आप देखते हैं क्रिकेट भी आ रहे हैं, चैम्पियन ट्रॉफी आ रहे हैं, चैम्पियन ट्रॉफी में भी वही सियासत सामने रखते हैं, ठीक है? और वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे भाई? पाकिस्तान एक जमहूरी और पीसफुल मुल्क है। आप लोग आ जाए, आप लोग देख लें, हम मेहमान नवाज लोग हैं। जो मोदी जो जब ये आया, ये गुजरात में आपको पता है कि कितने कत्ल करके यहाँ पे जो है ना इसको गवर्नमेंट मिली है। उसके बाद ये देखें जब वहाँ पे एक मुसलमान है, उसको गाय तक या ज़बानी डेफिनेटली उसको की जाने दे, तो वहाँ पे किस किस्म की आज़ादी? मोदी ने तकरीबन बेड़ा गर्क कर दिया। इतने वो खुद को कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत हैं, ऐसा बिल्कुल अपोजिट है। इवन डेट का आप कश्मीर में देख लें, वहाँ पे हुर्रियत रहनुमा जिस तरह जो है ना अभी तक कह दो सलसल में हैं, वहाँ पे हमारे यासीन साहब जो है ना अभी वहाँ पे जो है ना बंद पड़े हुए हैं। तो इसी तरह जो है ना ये सारी जो है ना फेक खबरें हैं। इंडिया का दो नंबर वाला चेहरा है, वो दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है, इसमें वो आने नहीं दे रहा टीम को। ये तो उसका दोगलापन है। एक दफ़ा कहता है कि मैं जमहूरी मुल्क में ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरा, क्रिकेट के लिए कितना नुकसान कर रहा है। कश्मीर में देखे कितना जुल्म करता है वो। कश्मीर में आए दिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाय भी ज़बानी करने देता, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम आलमी जो ताकतें हैं वो इस नोटिस लें इस चीज़ का। एक तो ये टीम क्यों नहीं आने दे रहा भाई, दूसरा ये है कि वहाँ पर मजहबी आज़ादी उस तरह नहीं है जिस तरह ख़वातीन के साथ, सिखों के साथ कितना जुल्म करते हैं। देखिए, मीडिया हो गया, फिल्म इंडस्ट्री होगी, उसी को बार बार दिखा के अपना पॉजिटिव जो इमेज है ना वो बिल्ड करने की कोशिश करें। बट इन रियलिटी देखें तो सिख उनसे नाराज़ है। 38, 37 उनकी तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की। औरतों के इवन रेप वाले कंट्री करने वाले मुल्क में इंडिया सर फहरस्त है। हर 2 मिनट बाद रेप हो रहा होता है वहाँ पे। जो रिसेंटली इंसिडेंट हो रहे हैं, कोई जाके अपने जो सिख रहनुमाओं को जाके कनाडा में जाके मर्डर कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आके जो उनके बकौल टेररिस्ट होते हैं उनको जाके वहाँ पे मर्डर कर रहे हैं। तो इखलाकी तौर पर तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन अब जितने टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, उनके आप अगर आप इंटरव्यूज़ देखें तो उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं। इवन जो फॉरेनर फीमेल आती हैं वो ओपनली घूम फिर नहीं सकती। उनके साथ बहुत ज़्यादा रेपिस्ट के वाक़यात हो चुके हैं। और हर जगह पे वो जो है कहता तो ये कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेट मुल्क हैं, लेकिन रियलिटी इसके टोटली अगेंस्ट है, इसके उलट है। बिल्कुल डबल फेस के साथ वो चलते हैं। मतलब वहाँ पे सिख कम्युनिटी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, उनको बिल्कुल भी उनको जो है ना कोई भी फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। स्पेशली मुस्लिम्स के साथ तो आपने देखा होगा गुजरात में उन्होंने क्या किया, या इसके अलावा अभी सिखों के साथ वो क्या कर रहे हैं। तो वो तो एक ऐसा मुल्क है कि जो डबल फेस के साथ चलता है। हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने 2 कॉमन नज़रिया पेश किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा और हिंदूज़ के अलावा और किसी की बात भी नहीं सुनी जाएगी। तो देखें ऐसा ही हुआ। अब उनको देख लें कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो ऐसा ना करें। सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसा किया, उसके बाद सिखों के साथ भी ऐसा किया। वो एक तरफ तो वो गाय की पूजा कर रहे हैं और जानवरों को वो इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक इंसान जो है उनकी जिस तरह इज़्ज़त रोंदी जा रही है और उनके कत्लेआम किया जा रहा है, उनके माओ बहनों की जो है वो इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं और आर्मी बरादरी देखने के बावजूद वो एक तमाशाई बना हुआ है। उसका ये म्यार समझ आ गया कि जितना वो जमहूरियत का दावेदार बनता है और जितना वो इंसाफ का दावेदार बनता है, उसकी असलियत पूरी कौम और पूरी दुनिया देख रही है।
लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस पर पूरी दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए। ख़वातीन की तो इज़्ज़त वो तो है ही नहीं है ना, तो मुसलमान अपने आप को महफूज समझ ही नहीं सकता। इवन मुसलमान का सिख दल्लत वो नहीं समझ सकता। तो वो तो आप एक वो कहते हैं वो तो आप डिक्रेट उन्होंने किया हुआ मुसलमानों को। दुनिया को एक पता है, लेकिन एक बड़ी इकॉनमी है, दुनिया भी दोगली है, बड़ी इकॉनमी की वजह से वो बोल नहीं सक रहे। और उनका एक दूसरा जो है आइसिंग ऑन केक जो है उनका हिंदुत्व मीडिया है, मीडिया इस तरफ आ नहीं रहा। मोदी सरकार का ये दोहरा म्यार चल रहा है कब से, मुसलमानों के खिलाफ आपने देखा होगा जिन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ। मकबूजा कश्मीर में भी इन्होंने फौजी अपना कर्फ्यू कब से लगाया हुआ है। सिखों को भी उनके हकूक़ नहीं दिए जाए, जैसे कि वो अपना अलग कंट्री चाहते हैं, कब से रेफरेंडम करा रहे हैं बाकी सब कंट्री में, लेकिन इंडिया इस बात पर राज़ी नहीं हो रहा। और दूसरी साइड पर हम पाकिस्तान में देखें, यहाँ पर हर मज़हब, सिख, हिंदू और भी ईसाई वगैरह हर किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनको उनके हकूक़ मिल रहे हैं। नाज़रीन, भारत की जमहूरियत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है कि किस तरीके से वो मज़हब के नाम पर खून बहाते हैं और कानून खामोश तमाशाई बना रहता है। जबकि अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में कानून के दायरे में रहते हुए हर तरह की आज़ादी हासिल है, जो सबसे बेहतरीन बात है। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी होस्ट इस्मा शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।